नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में बार बार आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। प्रश्न तीसरा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चौथा प्रश्न दिया गया है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। और यहाँ प्रश्न पाँचवा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर ये 5 प्रश्न दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया गया है, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो इनके समीकरण लिखिए। प्रश्न सातवां है, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं। प्रश्न आठवां दिया गया है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। प्रश्न नौवां है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता को समझाइए। प्रश्न 10वां है, दोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। प्रश्न 11वां दिया गया है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 12वां प्रश्न है, आघातवर्धित तथा तन्य का अर्थ समझाइए। तो प्रश्न 13वां है, निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज, अयस्क और गैंग। तो ये 3 पद आपको दिए गए हैं, इनकी परिभाषा आपको लिखनी है। 14वां क्वेश्चन है, मिश्रातु या मिश्र धातु एक ही है, ये क्या होते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं। और प्रश्न 15वां है, लोहे को जंग से बचाने के कोई 2 उपाय लिखिए। प्रश्न 16वां है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 16 के बाद यहाँ पर 17वां दिया गया है, डॉवेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थीं। 18वां है, स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। प्रश्न 19वां है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। प्रश्न 20वां है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। प्रश्न 21वां है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय को ऑक्सी और अवायवीय को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। प्रश्न 23वां है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न 24वां है, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। प्रश्न 25 है, अम्ल व क्षारों में कोई 5 अंतर लिखिए। प्रश्न 26वां है, धमनी एवं सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। और प्रश्न 27वां है, डीएनए प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न 28 है, समजात और समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 29 है, लेंस व दर्पण का सूत्र लिखिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न 30वां है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों को कहाँ से प्राप्त होती है। ये कुल 30 प्रश्न थे और कुछ बाकी और भी प्रश्न हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। अभी के लिए आप इतने याद कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं।